बड़ों को अक्सर लगता है कि बच्चों को भगवान की समझ नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी भक्ति शब्दों से नहीं, सीधे आत्मा से निकलती है। आज की कथा एक 7 साल की लड़की की है, जिसकी सच्चाई और मासूम भक्ति ने खुद भगवान को रोने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है उत्तर भारत के एक शांत गांव की। वहाँ के मंदिर में हर सुबह एक छोटी सी बच्ची आती थी। नाम था मीरा। फटी हुई फ्रॉक, नंगे पैर, लेकिन चेहरे पर अजीब सी चमक। वो शिवलिंग के पास बैठती थी और बस एक ही बात दोहराती थी, भगवान, आज उसकी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक कर देना। वो बदले में कुछ नहीं मांगेगी। हर दिन यही बात, मासूम स्वर में, सच्चे दिल से। पुजारी ने एक दिन पूछा, बेटा, तुम भगवान से कभी अपने लिए कुछ क्यों नहीं मांगते? मीरा ने कहा, उसे और कुछ नहीं चाहिए। माँ हंसने लगी, बस वही चाहिए। पुजारी की आंखों में नमी आ गई। वो जान गए इस बच्ची की प्रार्थना किसी भी बड़े भक्त से कम नहीं। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे पहचानने लगे, लेकिन मीरा का ध्यान सिर्फ भगवान पर था। एक दिन मीरा नहीं आई, 2 दिन, 3 दिन। पुजारी परेशान हो गया और गांव में पूछताछ की। पता चला उसकी माँ बहुत बीमार थी और अब मीरा मंदिर नहीं आ पा रही थी। उस रात पुजारी ने सपने में देखा, भगवान शिव उनके सामने खड़े थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उस बच्ची की भक्ति ने मुझे भी विहिल कर दिया है। मैं स्वयं उसके घर जा रहा हूँ। अगले दिन गांव में खबर फैली, माँ मीरा की माँ चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई। डॉक्टर्स ने कहा ये मेडिकल साइंस से परे है। और मीरा, वो उसी शाम मंदिर वापस आई और शिवलिंग को देखकर बोली, आपने मेरी बात मान ली, अब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी। मीरा की मासूम भक्ति ने साबित कर दिया कि भगवान को वाणी नहीं, भावना चाहिए। भक्ति में उम्र मायने नहीं रखती, न रस्में न किताबें। जो भाव हृदय से निकले वो सबसे शक्तिशाली होते हैं। भगवान को सिर्फ मंदिर नहीं, मासूम दिल भी बुला लेते हैं। उस दिन से मंदिर में एक छोटी सी कुर्सी रखी गई मीरा की जगह, और पुजारी ने उस पर फूल चढ़ाकर कहा, यह स्थान अब उस सच्ची भक्ति का है जिसने भगवान को रोने पर मजबूर कर दिया। अगर आपके दिल में सच्ची भावना है तो आप भी भगवान के इतने करीब हैं इतना कोई संत या ऋषि। बस मन सच्चा हो, शब्द खुद ब खुद असर करने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। जय नीम करोली बाबा।